आज मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझा रहा हूँ। तो पहले अपवर्तन कहते किसको ये बता रहा हूँ मैं आपको कि जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित होने की घटना अपवर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम आ रही है, अर्थात वो जो है जैसे वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। वायु हो गया विरल माध्यम, कांच हो गया सघन माध्यम। तो वायु से ये आ रही प्रकाश की किरण, ये सीधी नहीं निकली, ये थोड़ा अपने पथ से थोड़ा मुड़ गई। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो किरण आ रही है होगी आपतित किरण, ये होगी अपवर्तित किरण, और ये क्या होगा, इस बिंदु पर हमने एक लंब खींचा हुआ, ये लंब कहलाता है अभिलंब। ठीक है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये कहलाता है आपतन कोण, और ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण ये कहलाता है अपवर्तन कोण। ठीक है। मैं आपको इसमें किताब में इतना क्लियर नहीं बना हुआ चित्र, इसमें दिखा भी रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए लिखा मैंने आपतित किरण, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये आपतन कोण हो गया। ऐसे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये अपवर्तन कोण हो गया। और ये प्रकाश कहाँ से कहाँ आ रहा है, विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम से और सघन माध्यम में आ रहा है। सघन को कहते हैं डेंस मीडियम। ठीक है। तो विरल माध्यम मैंने वायु ले रखा है, सघन माध्यम मैंने इसमें कांच ले रखा है। सघन माध्यम का मतलब है कि ऐसा माध्यम जिसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, और विरल माध्यम का घनत्व क्या होगा, कम होगा। जैसे वायु कांच की तुलना में विरल माध्यम है, अर्थात वायु के कण एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर होंगे। किसकी तुलना में, कांच के कणों की तुलना में। कांच के कण पास पास होंगे, वायु के कण क्या होंगे, एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर होंगे। वायु का घनत्व कम होता है, कांच का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वायु विरल माध्यम, कांच सघन माध्यम है। ठीक हो गया। अब इसमें होता क्या है अपवर्तन में कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है, जैसे यहाँ पर है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम आ रही है, तो ये जो है अभिलंब से थोड़ा दूर हट गई, ये सीधी नहीं निकली, ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। अर्थात आपतन कोण कम होता है, अब अपवर्तन कोण क्या होता है, ज़्यादा। कब, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है। और सघन में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल में प्रकाश का वेग अधिक होता है। जबकि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो ये किरण क्या होती है, ये विरल से सघन में आने के दौरान ये अभिलंब की ओर, इस वाले अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक गई। ऐसा होने पे जब प्रकाश विरल से सघन में आएगा तो आपतन कोण अधिक और अपवर्तन कोण कम होगा। ठीक है। दूसरे में यहाँ पर अपवर्तन के नियम हैं। तो अपवर्तन के नियम क्या क्या है, पहला नियम आपने पढ़ा है, आपने पहले भी। इसमें एक नियम देखिए, पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल के ऊपर होंगे। जैसे माना अगर आपकी किरण ये किरण आपकी आपतित किरण हो गई, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहीं पे एक अभिलंब खींचा होगा इस कागज़ के तल पे, और अंदर जब प्रवेश करने वाली जो किरण होगी वो क्या होगी, अपवर्तित किरण। तो ये तीनों क्या होंगे, इसी कागज़ के तल पे, ठीक है ना, जिस तल पे पढ़ रहे हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इस तल को, जो कि इन दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रहा है, इस तल को कहते हैं पृथककारी तल, पृथककारी पृष्ठ या पृथककारी तल। दूसरा नियम है कि स्नेल का सूत्र भी कहते हैं दूसरे नियम को, कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, जैसे आपतन कोण यहाँ पे आई है और अपवर्तन कोण क्या है, आर है। मैंने यहाँ पर अलग से ये बना भी रखा है। ये आपतन कोण आई, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, प्रकाश विरल से सघन में आ रहा है। विरल माध्यम को मैंने पहला माध्यम, सघन माध्यम को मैंने दूसरा माध्यम माना है। तो ये आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आ रहा है। तो दूसरा नियम क्या है अपवर्तन का, जिसे हम स्नेल का सूत्र भी कहते हैं। स्नेल के सूत्र के अनुसार क्या है कि यहाँ पर ये है स्नेल का सूत्र कि अपवर्तन, देख रहे हैं आप,
आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या था आई, तो इसकी ज्या माने साइन, ठीक साइन। और अपवर्तन कोण क्या था आर, इसकी ज्या माने साइन। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर, ये किसके बराबर होता है, ये एक नियतांक होता है। इस नियतांक को कहते हैं कि अपवर्तनांक। तो जैसे 1 और 2 लिखा है, इसको खाली n नहीं लिखा जाएगा, इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, या तो 1 और 2 या 2 और 1, 1 और 3, कुछ भी दीजिए। तो 1 और 2 का मतलब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम आ रहा है। जैसे यहाँ पर दिया हमने, प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम आ रहा है, तो ये लिखा जाएगा पहले माध्यम में बन रहा है आई कोण, दूसरे माध्यम बन रहा है आर अपवर्तन कोण। तो तब इसको लिखा जाएगा 1 और 2, अर्थात दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए, इसको क्या पढ़ेंगे 1 और 2 को, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। अब 1 और 2 का एक्चुअल मीनिंग क्या है, n2/n1। यहाँ n2 से, जैसे 1 और 2 में यहाँ पर शुरू में 1 लिखा है, बाद में 2 लिखा है, तो n2/n1 में n2 से पहले कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ पर क्या है, ये जो है निर्वात या वाई है। यहाँ पे इसको लिखा नहीं आता, लिखना चाहो लिख सकते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, 1 और 2 का मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के